अगर आपने इतनी सॉफ्ट और जूसी मिठाई एक बार बना ली ना तो यकीन करिए आप हर बार इसको बनाना चाहोगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले मिक्सिंग बोल में डालेंगे हम मैदा। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है। आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा नमक और साथ ही में ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा और अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम 4 से 5 चम्मच घी। तो यहाँ पर आप घी की क्वांटिटी अपने मैदे के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपने कम मैदा लिया है तो आपको कम घी की जरूरत पड़ेगी और ज्यादा लिया है तो आपको थोड़ी ज्यादा पड़ेगी। बस इस तरह से हमें मोइन देना है। घी की जगह आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप घी से मोइन दे रहे हैं तो आपका जो मीठा है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनेगा, मुंह में जाते ही घुल जाएगा। तो कोशिश करिए कि घी से ही मोइन दें। अगर आपके पास घी की सुविधा नहीं है तो आप ऑयल से भी दे सकते हैं। बस अच्छे से इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है और मोइन जो है बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। जितना अच्छा आपका मोइन होगा उतना ही सॉफ्ट आपका मीठा बनकर तैयार होगा। तो सबसे पहले तो इस तरह से मिक्स कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी और घी या फिर ऑयल की जरूरत है तो थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं और अच्छे से इस तरह से मिक्स करते रहिए। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से होल्ड करके देखेंगे। अगर आप आटे को या फिर मैदा को इस तरह से होल्ड करके देखेंगे ना, अगर इस तरह से होल्ड हो रहा है तो समझ जाइए कि जो मोइन है बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसी तरह का हमें मोइन चाहिए है। चलिए अब हम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आज जो डो है वो हम पानी से लगाकर तैयार नहीं करेंगे, दही से करेंगे। तो दही लीजिए और उसको अच्छे से फेंट लीजिए। तो यहाँ पर मैंने अभी आधी कटोरी दही का यूज किया है। अभी और जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा थोड़ा करके हम डालते जाएंगे और इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। अगर आपकी दही में पानी की क्वांटिटी ज्यादा है तो आधी कटोरी से ही आपका जो है डो लगकर तैयार हो जाएगा। लेकिन थिक है अगर दही तो आपको दही की क्वांटिटी ज्यादा लेनी पड़ेगी। तो बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए। दही को अच्छे से फेंट लीजिएगा, उसके बाद ही इस तरह से डो लगाकर तैयार करिएगा। और हाँ, डो लगाते टाइम आपको पानी का यूज नहीं करना है। आप चाहें तो इसको पानी से भी लगा सकते हैं डो को, लेकिन दही से लगाएंगे तो इसका टेस्ट अलग ही आएगा, बहुत ही ज्यादा बढ़िया टेस्ट आता है। एक बार ये मीठा बनाकर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा, आप इसके फैन हो जाएंगे। इतना टेस्टी और जूसी सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। तो देखिए यहाँ पर मुझे टोटल जो है दही 3/4 कटोरी का यूज किया है, क्योंकि मेरे दही में जो है पानी की क्वांटिटी कम थी। मैंने पतला वाला दही नहीं लिया था, थिक वाला दही यूज किया है। तो यहाँ पर आपको जो है दही की क्वांटिटी ज्यादा लग सकती है। और यहाँ पर दही आप ज्यादा खट्टा वाला मत यूज करिएगा, नॉर्मल बिल्कुल फ्रेश दही ही यूज करिएगा, उससे टेस्ट बढ़िया आएगा। अगर आप खट्टे वाले दही का यूज करेंगे तो इससे थोड़ा बहुत खट्टा टेस्ट आ सकता है, इसलिए फ्रेश दही का ही यूज करिएगा। आप चाहें तो यहाँ पर पानी से भी इस डो को लगाकर तैयार कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। जरूरी नहीं है कि आप इसको दही से ही लगाकर तैयार करें। और हाँ, डो लगाते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हमें ज्यादा सॉफ्ट डो नहीं चाहिए है, हमें टाइट ही डो लगाकर तैयार करना है। और हमने इसमें मोइन दिया है तो जो हमारा डो है बिल्कुल अच्छी तरह से चिकना नहीं होगा, उसमें इस तरह से क्रैक जरूर आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हमें डो को लगाकर रखना है कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पर, ताकि जो डो है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो चलिए इसको हम रख देते हैं साइड में, तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है जिसमें डाली है चीनी। तो यहाँ पर आप चीनी की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपने मैदा लिया है। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी ली है। साथ में ही इसमें 1 कटोरी ही पानी डालेंगे और फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे। जितनी आपने चीनी ली है उतना ही हमें पानी डालना है, क्योंकि यहाँ पर हमें चाशनी बनाकर तैयार करनी है। अगर आप ज्यादा चाशनी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चीनी की क्वांटिटी और पानी की क्वांटिटी को बढ़ाकर तैयार कर सकते हैं। तो बस इस तरह से हमें चीनी को अच्छे से पिघला लेना है। यहाँ पर हमें एक तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, चिपचिपी चाशनी बनाकर तैयार करनी है। तो जैसे ही चीनी घुल जाए तो उसको हमें ज्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा ही पकाएंगे और चिपचिपी चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीनी जो है बढ़िया से घुल चुकी है। इसी तरह की चाशनी हमें चाहिए है। तो चलिए चाशनी भी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम चाशनी को जो है साइड में रखेंगे, तब तक के लिए हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। अगर आप इसको ज्यादा पकाओगे चाशनी को तो एक तार बन जाएगा, इसलिए हमें एक तार वाली चाशनी नहीं चाहिए। चीनी घुल जाए तो इसको हम 30 सेकेंड के लिए ही पकाएंगे और इसको साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर जो हमने डो रखा था सेट होने के लिए, देखिए अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया और बढ़िया से सेट भी हो गया है। तो बस अच्छे से हाथों की मदद से इस तरह से हम मस लेंगे और चिकना कर लेंगे।
तो इसमें क्रैक्स तो ज़रूर आएँगे क्योंकि हमने इसमें मोइन दिया है और अगर आप मोइन नहीं दोगे ना, तो जो आपका मीठा है वो हार्ड बनेगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो देखिए इस तरह से बढ़िया से हम चिकना कर लेंगे। अब थोड़ा-सा पोर्शन लेंगे, तो यहाँ पर आप साइज़ अपने अकॉर्डिंग छोटा-बड़ा कर सकते हैं और इसको किसी भी शेप में बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको बेल कर छोटे-छोटे क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं या फिर इस तरह से मेरी तरह शेप दे सकते हैं। तो मैंने इस तरह से थोड़ा-सा पोर्शन लेके उसको टिक्की का शेप दिया है। तो देखिए इसी तरह से हमें एक-एक करके बनाकर तैयार कर लेना है। बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेंगे क्योंकि इसमें हमने मोइन दिया है। इस तरह से क्रैक ज़रूर आएँगे लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आने दीजिए। एक-एक करके सबसे पहले हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसको हमने बना लिया है, अब करेंगे हम इनको फ्राई। तो फ्राई करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इतना गर्म होना चाहिए कि इसको हम टच कर सकें और एक-एक करके हमें इस तरह से डाल देने हैं जितने भी हमारे कढ़ाई में आ सकें। और एक बात का और ध्यान रखना है आपको कि इसको हमें लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। लो फ्लेम पर फ्राई करोगे तो ये अंदर और बाहर दोनों साइड से अच्छे से फ्राई होंगे और कच्चे नहीं रहेंगे, इसलिए लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसको फ्राई करिएगा। स्टार्टिंग में आपको गैस का फ्लेम लो ही रखना है, लो फ्लेम पर ही फ्राई करिएगा, नहीं तो अगर आप इसको हाई फ्लेम पर कर रहे हैं तो ये जल्दी से कलर छोड़ देंगे और कच्चे रह जाएंगे अंदर से, इसलिए आप इसको लो फ्लेम पर ही फ्राई करिएगा। जब एक साइड से फ्राई हो जाए तो दूसरी साइड से इस तरह से पलट दीजिएगा। तो अलट पलट कर इस तरह से हमें बढ़िया से इसको फ्राई कर लेना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक साइड से मैंने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है, अभी और फ्राई करेंगे इनको, लेकिन दूसरी साइड से हम पलट देंगे। तो इनको हमें तब तक फ्राई करना है जब तक इनका कलर चेंज ना हो जाए। जैसे ही इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए उसी स्टेज पर हम निकालेंगे। तो देखिए मैंने इसको लो फ्लेम पर ही फ्राई किया है। इनको फ्राई करते टाइम आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जितने अच्छे से फ्राई होंगे लो फ्लेम पर उतने हाई फ्लेम पर नहीं होंगे, इसलिए इनको आप लो फ्लेम पर ही फ्राई करिएगा, तभी जाके अच्छे से फ्राई होंगे, टेस्टी भी बनेंगे। तो बस इस तरह का कलर आ जाए तो हम इनको निकाल लेंगे और निकाल कर गरम गरम ही इनको हम चाशनी में डालते जाएंगे। इस तरह से हमें चाशनी में डिप कर देना है और इनको हमें 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देना है ताकि चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। तो इस तरह से अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे तो 10 से 15 मिनट के लिए इस तरह से छोड़ दीजिए, एक साइड से इस तरह से पलट दीजिए अगर अच्छे से डिप नहीं हो रहे हैं तो। बस मैंने इनको बढ़िया से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया है। 15 मिनट बाद ही हम इनको चेक करेंगे ताकि ये अच्छे से चाशनी एब्जॉर्ब कर लें। तो देखिए यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं और अच्छे से चाशनी भी एब्जॉर्ब कर लिए। अब इस तरह से हम निकालेंगे और इनको कोट करेंगे नारियल के बुरादे में। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं कोट करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, इससे दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इनको कोट किया है। तो एक एक करके इसी तरह से कोट कर लेंगे। तो देखिए बनकर तैयार है हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और जूसी मिठाई। तो एक बार आप ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक